आज हम पढ़ेंगे विदेशी नीति। क्या पढ़ेंगे? विदेशी नीति। विदेशी नीति किन किन सिद्धांतों पर आधारित हैं? तो यानी गुट निरपेक्षता। किस पे? गुट निरपेक्षता पे आधारित है। विदेशी नीति किस पे आधारित है? गुट निरपेक्षता पे आधारित है। और पंचशील पर आधारित है, और विश्व शांति पर आधारित है, और गैर उपनिवेशवाद पर आधारित है, और गैर साम्राज्यवाद और निशस्त्रीकरण से, और ठीक है, एफ्रो एशिया झुकाव पर, और नक्सलवाद का विरोध, और संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग, और वसुधैव कुटुंब, इस पर विदेशी नीतियां आधारित हैं। सबसे पहले ठीक है, गुट निरपेक्ष सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? गुट निरपेक्ष से अभिप्राय है कि किसी भी देश के गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का क्या करना? पालन करना। ठीक है, किसी के गुट माने समूह में शामिल न होकर अपनी क्या? स्वतंत्र विदेशी नीति का पालन करना। भारत सभी देश के साथ ठीक है सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? ठीक है, यानी अच्छा संबंध बना रहे सभी विदेशियों के साथ, ऐसा प्रयत्न करता है भारत। और पंचशील जो सिद्धांत है उसका क्या मतलब है? तो हम कहें पंचशील सिद्धांत तात्कालिक ठीक है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ ठीक है एनलाइन ने मिलकर 1954 में आपसी समझौते द्वारा प्रतिपादित किया, और दोनों देशों ने इस सिद्धांत की पालन करने का क्या किया? वचन दिया। यानी पंचशील सिद्धांत क्या है? पंचशील के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंड और संप्रभुता का ठीक है परस्पर सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। हमारे देश में क्या चल रहा है, आपके देश में क्या चल रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है। आप अपने देश को देखो, हम अपने घर को देख रहे हैं, आप अपने घर को देखो। आप हम पे आक्रमण न करो, हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे। आप हमारी जगह मत घेरो, हम आपकी नहीं घेरेंगे। और क्षमता व ठीक है परस्पर लाभ यानी और समान मानेंगे एक दूसरे को, और क्या मानेंगे? परस्पर लाभ। और शांतिपूर्ण से अस्तित्व मानेंगे, शांतिपूर्ण से अस्तित्व माना जाएगा। ऐसे ही गुट निरपेक्षता का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष है इसका प्रथम सम्मेलन तो यानी बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड में हुआ। कब हुआ? 1961 में हुआ। यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ। कहाँ हुआ? यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ। 17वें एनएम सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रखा गया? यानी 17 में यानी शांति, संप्रभुता, एकता और विकास रखा गया। शांति रखा गया, संप्रभुता, एकता और विकास रखा गया। भारत की विदेशी नीतियों की प्रमुख प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? यानी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं भारत की पड़ोस पहले से ही ठीक है नीति दक्षिण एशिया है। यानी भारत की पड़ोस पहले से ही क्या है? नीति दक्षिण एशिया है। ठीक है, सार्क और ठीक है बिम्सलेट यानी सार्क और बिम्सलेट वैश्विक आयामों के मुद्दों जैसे आंतरिक भ्रष्टाचार पर प्राथमिकता है। विदेशी नीति की प्राथमिकता ये है। ठीक है, ऐसे गुटविल नीति को किसके द्वारा व्यवहारिक रूप से ठीक है प्रदान किया गया? यानी 1961 में बेलग्रेड में हुए एक शिखर सम्मेलन में सम्मिलित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू, और मिस्र के राष्ट्रपति कौन? नासिर, और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति कौन? मार्शल टीटो, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोडो द्वारा। ऐसे ही 7वें गुण निरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी
किसने की भैया, किसने की भैया, किसने की, यानी 7वें गुणनिरपेक्षता सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुई, यानी तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुई। कब? 1983 में हुई, 7वें गुडविल की सम्मेलन की। ठीक है, 7वां गुडविल सम्मेलन, यानी जो गुडविल सम्मेलन शिखर हैं वो कहाँ कहाँ हुए? तो पहला कब हुआ? 1961 में हुआ। 25 देश शामिल हुए, कितने? 25। ठीक है, यूगोस्लाविया में हुआ और बेलग्रेड में हुआ, बेलग्रेड में हुआ। और ठीक है, ठीक है, और इसके बाद कोई है, यानी दिल्ली में कौन सा हुआ? तो हम कहेंगे 7वां कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। 7वां कहाँ हुआ? दिल्ली, भारत में हुआ, भारत में 7वां हुआ। NAM, ठीक है, यानी गुट निरपेक्षता शिखर सम्मेलन 7वां का हुआ, भारत में हुआ। कौन सा हुआ भैया भारत में? तो हम कहेंगे 7वां हुआ। कौन सा हुआ? 7वां कहाँ हुआ? भारत में हुआ। तो ये एक बार क्या रखेंगे? याद रखेंगे। और पहला कहाँ हुआ? यानी गुडविल, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और कोई है? यानी और कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भी एक बार इनको देख लेना है। ठीक है, और ठीक है, और बांडो, ठीक है, बांडुल इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया सम्मेलन, बांडो इंडोनेशिया सम्मेलन है, वो कहाँ हुआ? तो हम कहेंगे 1955 में हुआ। कब हुआ? 1955 में हुआ। एशियाई अफ्रीकी, यानी जो एशियाई अफ्रीकी विधि सलाह संगठन है, यानी एशियाई अफ्रीकी विधि सलाह संगठन है, इसको AALCO का निर्माण कब हुआ? कब हुआ? तो हम कहेंगे 1956 में हुआ भैया। कब हुआ? 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में हुआ। इसका एशियाई अफ्रीकी विधि सलाह संगठन का, एशियाई अफ्रीकी विधि सलाह संगठन का 56 में हुआ। ऐसी भारत, ठीक है, भारत राष्ट्र, ठीक है, यानी भारत राष्ट्रमंडल, यानी भारत राष्ट्रमंडल, ठीक है, कॉमनवेल्थ का सदस्य किस वर्ष बनाया गया? यानी भारत राष्ट्रमंडल, यानी भारत राष्ट्रमंडल, यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बनाया गया? तो यानी 1949 में कॉमनवेल्थ का क्या सदस्य बनाया गया भारत को। ऐसे ही पूर्व की ओर लुक ईस्ट की नीति को 2014 में क्या किया गया? 2014 में मोदी सरकार ने, ठीक है, परिवर्तन कर क्या नाम दिया? यानी किसको? यानी पूर्व की लुक ईस्ट की नीति को, किसको? लुक ईस्ट नीति को क्या किया गया? यानी मोदी ने दूसरा नाम क्या दिया? यानी ठीक है, एक्ट ईस्ट, क्या दिया गया? एक्ट ईस्ट दिया गया। ऐसी लुक ईस्ट की नीति शुरुआत कब और किसके, ठीक है, समय हुई? तो तात्कालिक कौन थे? तात्कालिक यानी उस समय के 1992 में तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव थे। उनके समय में ऐसा हुआ। ऐसी भारत की ईस्ट, ठीक है, भारत की एक्ट ईस्ट नीति किस पर केंद्रित है? यानी एक्ट ईस्ट नीति किस पर केंद्रित है? यानी एशियाई प्रशांत सागर में, यानी एशियाई प्रशांत सागर पर केंद्रित है। ठीक है, एशियाई प्रशांत में, ठीक है, उससे केंद्रित है। ऐसी मध्य एशिया में जोड़ो नीति की शुरुआत कब हुई? यानी मध्य एरिया है, मध्य एशिया, यानी मध्य एशिया जोड़ो नीति की शुरुआत कब हुई? 2012 में हुई। कब हुई? 2012 में हुई। ऐसे ही क्या बताया गया? संघाई सहयोग संगठन, यानी SCO, संघाई सहयोग संगठन, यानी जो संगठन है वो कब हुआ? 15 जून 2001 को हुआ। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग है, बीजिंग चीन में है। संस्थापक कौन है इसके? यानी चीन है, कजाकिस्तान है, ठीक है, रूस है, ठीक है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये है, ठीक है। और वर्तमान में कितने सदस्य? 9वें सदस्य कौन है? ईरान। इस संगठन में पाकिस्तान और भारत वर्ष 2017 में सम्मिलित हुए। और SCO का 21 शिखर सम्मेलन 17 सितंबर 2021, ठीक है, तात्कालिक यानी तजाकिस्तान के, ठीक है, दुशांबे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। किससे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। बैठक की अध्यक्षता,
ठीक है, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली, ठीक है, रहमोन ने किया। और इस बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस बैठक को क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और गुलराज, ठीक है, गुलराल, ठीक है, गुलराल सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ, 96 में हुआ। कब हुआ, 96 में हुआ। कब हुआ, 96 में हुआ। ऐसी भारतीय विदेशी नीति में प्रमुख स्थान रखने वाली, यानी प्रमुख स्थान रखने वाली ठीक है, गुजराल सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा, ठीक है, द्वारा तथा किसके समय किया गया, यानी किसके समय किया गया, तो तात्कालिक विदेश मंत्री आई.के. गुजराल, ठीक है, गुजराल द्वारा नेवगौड़ा की सरकार द्वारा, क्या नेवगौड़ा की सरकार द्वारा क्या किया गया, ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। कौन सा सिद्धांत भैया, तो यानी, ठीक है, गुजराल सिद्धांत है, इसका क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया। लेकिन किसके समय काल में, तो देवगौड़ा, ये पकौड़ा खाते थे, ठीक है, विधानसभा से आए थे जीत के, ठीक है, ऐसे ही। और प्रधानमंत्री बने थे जाके फिर, ठीक है, विधानसभा के सदस्य थे ये तब। ऐसे ही क्या हुआ, परमाणु, ठीक है, प्रेशर संधि और निशस्त्रीय संधि किसमें, जिसमें क्या है, भारत ने हस्ताक्षर न करके अपने को अलग रख कर, ठीक है, नाविक विकल्प खुले रखे, यानी क्या किया, नाविक विकल्प खुले रखे। किसने, परमाणु प्रखर संधि यानी निशस्त्र संधि, जिसमें क्या है, भारत ने हस्ताक्षर न करके क्या किया, अपने को अलग रखकर नाविक विकल्प खुले रखे। कब, ठीक है, अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व कब हुआ, यानी 1968 में हुआ। 1968 में हुआ। नेहरू लियाकत समझौता जो था, ठीक है, नेहरू लियाकत समझौता या दिल्ली पैक्ट किस वर्ष, यानी नेहरू लियाकत समझौता है या दिल्ली पैक्ट है, वो क्यों आया गया, 1955 में, यानी 1950 में इसका, यानी अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दों के लिए आया। किसके, अल्पसंख्यकों के उधार, ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दों के लिए आया। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच जल बांटों को जल संधि यानी सिंधु जल संधि या, ठीक है, सिंधु जल संधि या समझौता कहा जाता है। सिंधु जल संधि या समझौता कहा जाता है। वो कब हुआ, तो हम कहेंगे 19 सितंबर 1960 को हुआ। कब हुआ, 60 में हुआ। ऐसे ही बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के पश्चात विवादों को समाप्त करने हेतु शिमला समझौता हुआ। यानी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ, यानी बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद विवादों को निपटारे के लिए कौन सा, शिमला समझौता हुआ। कौन सा हुआ, शिमला समझौता। कब हुआ, 2 जुलाई 1992 को हुआ। 2 जुलाई 1992 को हुआ। ऐसी 70 वर्षों में प्रथम बार भारत के किस प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा की। 70 वर्षों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा की है, तो नरेंद्र मोदी हैं। इनने क्या किया, इजराइल की यात्रा की है। इससे पहले किसी ने नहीं की, कोई प्रधानमंत्री। ऐसे चीन द्वारा भारत का आक्रमण किस, ठीक है, वर्ष हुआ, तो यानी 1962 में हुआ। वो भी कब, 20 अक्टूबर 1962 को हुआ। कब हुआ, 20 अक्टूबर। भारत और चीन सीमा पर विवादों का मुद्देजन कोलंबो प्रस्ताव, ठीक है, कब लाया गया, यानी मुद्देजनक यानी मुद्देजनक कोलंबो प्रस्ताव आया। वो कब आया, यानी मुद्देजनक नजर है, यानी मुद्दे नजर जो कोलंबो प्रस्ताव है, कोलंबो प्रस्ताव है, वो दिसंबर में लाए गए 1962 में ही। ऐसी स्वतंत्र बांग्लादेश सरकार को सर्वप्रथम किस देश ने मान्यता दी। माना स्वतंत्र हो गया, किस देश ने कहा, भारत ने कहा भैया, ठीक है, भारत ने कहा, भारत ने अलग किया, भारत को आंख दिखा रिया है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान संबंध यानी स्वतंत्रता के बाद से दोनों के बीच क्या हुआ,
संबंध विवादों से ठीक है, घेरे में रहा। हालांकि संबंध में सुधारों के लिए अनेक प्रयास के लिए, ठीक है, अनेक प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान और ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में, ठीक है, मधुरता नहीं आई। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान से, ठीक है, भारत के 4 युद्ध हुए। एक तो 47 में ही हुआ। कब हुआ? 47 में हुआ, 1947। एक 65 में हुआ, 71 में हुआ और 1999 में भी हुआ, ठीक है। 18 जुलाई 1949 को युद्ध विराम करते हुए कराची समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, यानी युद्ध विराम हुआ। फिर क्या हुआ? कराची समझौता हुआ। और इस प्रकार 1947 में, ठीक है, कश्मीर मुद्दे की समस्या को लेकर दोनों के बीच हुआ युद्ध समाप्त हुआ। कराची समझौता हुआ। कौन सा? कराची समझौता। एक पाकिस्तान के साथ दूसरे युद्ध जो 1965 में हुआ था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मध्यस्थता की दोनों, ठीक है, के बीच युद्ध विराम हुआ। हालांकि पाकिस्तान को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा, ठीक है। तत्पश्चात भारत पाकिस्तान के बीच क्या हुआ? यानी 10 जनवरी, कब को? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। कौन सा हुआ? ताशकंद समझौता। ये कब हुआ? 18 जुलाई 1949 को। 18 जुलाई 1949। ये को 10 जनवरी 65 का है, उसमें ताशकंद समझौता। ऐसे ही इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की राष्ट्रपति, ठीक है, जुल्फिकार अली भट्ट के बीच 2 जुलाई 1972 को कौन सा, ठीक है, यानी शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता जो 71 में युद्ध हुआ था, उसका 72 में समझौता हुआ। ऐसे ही शिमला समझौता के असफल होने के पश्चात दोनों युद्धों के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नवाब शरीफ ने 1999 में क्या किया? 1999 में कौन सा? लाहौर शिखर सम्मेलन। कौन सा किया? लाहौर शिखर सम्मेलन किया, ठीक है। इन दोनों देशों के बीच संबंध सुधार की कोशिश की, परंतु पाकिस्तानी सेना की, ठीक है, कारगिल कार्रवाई के कारण दोनों के बीच युद्ध के साथ, ठीक है, बेमनस उत्पन्न हो गई और यह समझौता भी क्या हो गया? विफल हो गया। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति अपनाकर भारत के अनेक आतंकी हमले, ठीक है, अनेक आतंकी हमले कराए गए और 2001 में भारत की संसद में 2001 में क्या किया? भारत की संसद में किया गया भारत की संसद में। किसमें? भारत की संसद में। और 2008 में मुंबई के ताज होटल में आतंकी हमला, ठीक है। ये भी क्या है? उदाहरण है। 2001 में क्या हुआ? 2001 में संसद में हुआ। 2008 में क्या हुआ? मुंबई के, ठीक है, ताज होटल में। किसमें? मुंबई के ताज होटल में। 2016 में भारत के पठानकोट, यानी 2016 में क्या हुआ है? भारत के पठानकोट और किसमें? 2016 में भारत के पठानकोट एवं उत्तरी स्थित सैनिक ठिकानों एवं पाकिस्तानी समर्थियों आतंकवादी द्वारा हमला किया गया, जिसके बाद भारतीय सेना द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2017 में जम्मू कश्मीर में 2017 में कब? 2017 में जम्मू कश्मीर में क्या किया गया? ऑपरेशन ऑल आउट, यानी ऑल आउट होता है ना, ठीक है, वही मच्छरों को मारने वाला ऑल आउट। तो ये मच्छर ही तो है। ऑल आउट, ऑपरेशन ऑल आउट चला गया। इसके बाद क्या हुआ? यानी जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ऑल आउट चलाने का उद्देश्य क्या था? यानी जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को खदेड़ना, यानी क्या था? आतंकवादी ठिकाने उनको ख़त्म करना। ऐसे भारत और चीन युद्ध के समय, यानी चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की, यानी क्या किया? ठीक है, पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की। कब की? 1962 में की, ठीक है, भारत और चीन।
भारत ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को अमान, ठीक है, मान्यता दी। यानी तिब्बत पर आपने भारत ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को क्या मान्यता, ठीक है आपने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, 54 में दे दी, फिर भी देखो कैसा 62 में फिर युद्ध कर रहा है। पाकिस्तान, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीरी मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में, यानी कश्मीरी मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब ले गए, 1948 में ही ले गए। कब ले गए, 1948 में ही ले गए कश्मीर के मुद्दे को, ठीक है। कहीं लड़ाई झगड़े नहीं हुए, 47-48 में लड़ाई हो गई, तो उस कश्मीर के मुद्दे को कहाँ ले गए, उसको ले गए, 1 साल बाद ही उनको ले जाना पड़ा, कहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए, ठीक है। ऐसे ही धर्म युद्ध, धर्मगुरु दलाई लामा, ठीक है, यानी दलाई लामा है, तिब्बत से भागकर भारत में शरण कब ली उनने, ठीक है, 59 में ली। कब, 59 में दिल्ली। धर्म गुरु कौन थे, दलाई, ठीक है, दलाई लामा थे। 1959 में क्या लिया, ठीक है, शरण ले ली, किसकी, भारत की। इसीलिए तो छिड़ गया वो, तभी तो 62 में फिर लड़ाई की उसने, ठीक है, इसीलिए छिड़ गया भैया, ठीक है। अब जो विविध है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।